बुढ़िया तुझे समझ में नहीं आ रही? एक बार में बोला है सही से पैर दबा दे, दबाए नहीं मेरे तेरे को पैर। मुझे और कितना मारेगी तू? अबे अभी तो तुझे मैंने मारना शुरू नहीं किया है, समझी? दबा चल। अरे ठीक है ना, जाने दो, डर गई है बेचारी। ए बुढ़िया, ढंग से दबा ले पैर, पिटेगी वरना बेमतलब में। अच्छे से दबा, चल चल चल। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। अरे यार एक सेकंड। किसका फोन है? अरे यार इसके दो पड़ी के बेटे का कॉल आ गया। इसका भी फोन अभी आना था, हमेशा रॉन्ग टाइम पे कॉल करता है। ओए पीछे अपना ना मुंह बंद रखियो, समझी? हेलो। हेलो सुमन। हाँ जी, क्या हालचाल? मैं तो ठीक हूँ। और मम्मी कैसी हैं? हाँ हाँ, तुम्हारी मम्मी जी भी बहुत बढ़िया है। मैं उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखती हूँ। एक बार मम्मी से बात कराना। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, मम्मी जी तो बहुत खुश हैं। लो एक बार बात कर लो उनसे। सुन बे, कुछ अगर उल्टा सुल्टा बोला ना तो तुझे पता है ना क्या करूँगी मैं कुछ नहीं बोलूंगी। हेलो, मैं ठीक हूँ, इतना ही बोलियो, समझी? ले। हेलो बेटा। हेलो। मैं एकदम ठीक हूँ बेटा। हाँ देखा सुना ना, मम्मी जी कितना खुश है हमारे साथ, मेरे साथ। चलो ठीक है, तुम यार जल्दी आओ, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। चलो ठीक है, हाँ टेक केयर, बाय बाय। ओके ठीक है, बाय बाय बाय। बाय। भाई ये फौजी की बेबी होने का ना एक अलग ही फायदे हैं। हमेशा बाहर रहते हैं, कोई मतलब नहीं है बस, और मैं अपना फ्रीडम एंजॉय कर पा रही हूँ यहाँ पे। सही कह रही हो। तुम्हारा पति वहां है, अपनी माँ को यहाँ छोड़ के गए, और हम दोनों यहाँ हैं। उसे क्या पता यहाँ उसकी माँ के साथ क्या हो रहा है। नहीं पता ना उसकी माँ के साथ क्या हो रहा है। वैसे ना गलती तेरे बेटे की है, तेरे बेटे को सोचना चाहिए था। भाई मैं क्यों तेरा ध्यान रखूंगी? तो मेरी खुद की माँ है क्या जो मैं तेरा इतना ध्यान रखूंगी? अरे भाई, तुमने उससे शादी करी है, इससे शादी थोड़ी करी है। सही में सही बोल रहा है। ए बुढ़िया, चल एक काम कर, जा चल अब यहाँ से जा, हमें थोड़ा क्वालिटी टाइम दे दे। यहीं बैठी रहेगी क्या हमारे सर पे? चल जा फटाफट खाना बना के लेके आ जा। जाओ, और टेस्टी सा खाना बनाना प्लीज। और सुन, पनीर की सब्जी बना दियो, इसकी फेवरेट है। सुमन। राहुल तुम बेटा देख देख बेटा, तेरी बीवी मेरा क्या हाल कर रही है, मुझे रोज मारती है, पीटती है। सुमन, तुम क्या बोल रही थी मेरे से कि मैं काम कर रही हूँ, और ये सब क्या चल रहा है? इसका मतलब तुम मेरे से झूठ बोल रही थी। नहीं राहुल, तुम मुझे एक बार एक्सप्लेन करने का मौका तो दो। अरे तुम मेरे को क्या एक्सप्लेन करोगी? तुम मेरे मम्मी के साथ मार पीट कर रही हो, इनके साथ अत्याचार कर रही हो, इन्हें टॉर्चर कर रही हो, और अपने आसिफ को अपनी गोदी में लिटा रखा है, उसके साथ आस्कीबाजी कर रही हो, और तुम मेरे से बोल रही हो कि मुझे एक्सप्लेन करने का एक मौका दो। राहुल, तुम तो एक हफ्ते बाद आने वाले थे ना, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? तुमने इस चीज का फायदा उठाया कि मैं लेट आऊंगा, और तुमने मुझे धोखा दिया। ये सब करते हुए तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई? तुम मेरे पीठ पीछे मेरी मम्मी से घर का सारा काम करवाती थी, अपने आशिक को बुलाती थी, इसके साथ रंगरलियां मनाती थी। वो सुमन कहते हैं ना कि झूठ ज्यादा दिन टिकता नहीं है। आ गई ना तुम्हारी असलियत सामने। अरे पर राहुल, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें सबके बारे में पता कैसे चला? मेरी मम्मी ने मेरे को चिट्ठी भेज के सब बता दिया था, लेकिन मेरे को विश्वास ही नहीं हुआ कि ये हरकत तुम कर सकती हो। फिर मैंने सोचा कि मैं घर जाके अपनी आंखों से देखूंगा ये सब, और देखो ना, सच बिल्कुल सामने आ गया है। और ये सब देख के ना मैं अंदर से बहुत टूट चुका हूँ। मैंने सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगी। और मेरी सबसे बड़ी जिंदगी की ये गलती थी कि मैंने तुम जैसी लड़की से प्यार किया। अरे मैंने शादी तुमसे इसलिए करी थी कि तुम मेरा घर संभालोगी, मेरी माँ का ध्यान रखोगी, लेकिन नहीं, तुम क्या कर रही हो? तुम तो अपने आशिक के साथ रंगरलियां मना रही हो, इसके साथ घूम रही हो, इसके साथ आस्कीबाजी कर रही हो। लेकिन नहीं, ये मेरी सबसे बड़ी गलतफहमी थी, और मुझे शर्म आ रही है तुम्हें अपनी बीवी कहते हुए। देखो राहुल प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी गलती का एहसास है, और मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगी। तुम मुझे एक लास्ट चांस दे दो राहुल।
ये सॉरी शब्द ना गलती के लिए होता है, और तुमने कोई गलती थोड़ी की है, तुमने गुनाह किया है, गुनाह, और इस गुनाह की कोई माफी नहीं है। और मुझे ना तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रहना है, निकल जाओ मेरे घर से। तुम्हारे घर डिवोर्स के पेपर पहुंच जाएंगे, साइन कर देना। अरे अरे राहुल, एक बार मेरी बात तो सुनो प्लीज। एक अरे खड़े खड़े शकल क्या देख रही हो, निकल जाओ। ओए, तुझे क्या अलग से इनविटेशन देना पड़ेगा, निकल। माँ, ये क्या हालत बना दी तुम्हारी। कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूँ, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। डॉक्टर के पास चलते हैं।